हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, जिसका यूज हम एरोमेटिक अल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टीफन रिडक्शन, जिसका यूज हम अल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब हम नाइट्राइल की रिएक्शन स्टेनलेस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते थे तो वहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता था, इमीन। जैसे हम उसका हाइड्रोलिसिस करते थे तब हमको वहाँ पे अल्डिहाइड फॉर्म होता था। और उससे और एक और नेमी रिएक्शन हमने डिस्कस किया था रोजन-मुंडे रिडक्शन, जिसका भी यूज हम अल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब हम एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड की रिएक्शन पैलेडियम के साथ करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ बेरिलियम सल्फेट, तो वहाँ पे हमको अल्डिहाइड फॉर्म होता था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इटार्ड रिएक्शन। यह रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट एग्ज़ाम, जेई और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यह रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग लेक्चर के एंड तक बने रहें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के रिएक्शन को। यह रिएक्शन हमारी एरोमेटिक अल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज होती है। यह रिएक्शन एरोमेटिक अल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज होती है। इसमें देखो, इस रिएक्शन में टॉल्यूइन कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन में टॉल्यूइन कन्वर्ट होता है सीधे बेंजल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट होता है? बेंजल्डिहाइड में। और इस रिएक्शन में जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है हमारा क्रोमाइल क्लोराइड। इसमें हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है हमारा क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 इन कार्बन डाइसल्फाइड। और उसके बाद हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज। क्रोमाइल क्लोराइड क्या करता है? जो मिथाइल ग्रुप होता है टॉल्यूइन में, टॉल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है? जब हमारा CH3 ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो बेंजीन रिंग से, तो उसको बोलते हैं हम टॉल्यूइन। तो क्रोमाइल क्लोराइड मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है, CH3 ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है। और उसके बाद वहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। वहाँ पे एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है। उसके बाद हम इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं। तब हमको वहाँ पे बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन में हम टॉल्यूइन को कन्वर्ट करते हैं सीधे। टॉल्यूइन को किस में कन्वर्ट करते हैं? बेंजल्डिहाइड में। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कार्बन डाइसल्फाइड। उसके बाद हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी H3O पॉजिटिव हो गया इसका रिएक्शन। तो इसमें रिएजेंट क्या हमारा? CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। उसके बाद हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O+। तो यहाँ पे हमको एरोमेटिक अल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड ऑब्टेंड हो जाता है। इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो आइए इसके रिएक्शन को लिखते हैं। इसमें क्या हो रहा है? देखो, जो टॉल्यूइन हो किस में कन्वर्ट हो रहा है? टॉल्यूइन हमारा कन्वर्ट हो रहा है बेंजल्डिहाइड में। तो रिएक्शन हमारे देखो, टॉल्यूइन जैसे हम इसकी रिएक्शन करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ यानी CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी CH2, तो वहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। वहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स यानी बेंजीन CHO Cr Cl2 और इसी CH से OCrCl2। एक मिनट, यहाँ पे आता हमारा बेंजीन CHOCrOHCl2। उसके बाद यहाँ पे भी सेम वही कॉम्प्लेक्स OCrOHCl2। इसको बोलते हैं हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं। जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O पॉजिटिव, तो वहाँ पे हमको एक इसका फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है यानी बेंजल्डिहाइड ऑब्टेंड होता है। इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। इसको बोलते हैं हम बेंजल्डिहाइड। तो यह इसकी फाइनल रिएक्शन है। हमको किसके साथ की रिएक्शन करना है इसको? जब हम टॉल्यूइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स। जैसे हम उसका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमको इसका फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है बेंजल्डिहाइड। अब क्योंकि यह रिएक्शन हमारी
कन्वर्जन में यूज होती है ज़्यादा, इस रिएक्शन का यूज हम ज़्यादा कन्वर्जन में करते हैं। तो कभी रिएक्शन क्या होता है, देखो कभी रिएक्शन में हमको सीधे कभी क्वेश्चन पूछ देता है आप बेंजीन से आप बेंजीन से बेंजील्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन से हमको बनाना है, बेंजीन से हमको क्या बनाना है, बेंजील्डिहाइड। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम बेंजीन को किस में कन्वर्ट करेंगे, टोल्यूइन में। बेंजीन को टोल्यूइन में कन्वर्ट करने के लिए हम देखते हो यहाँ पे करते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम बेंजीन की रिएक्शन करते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन के साथ। फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन यानी जैसे हम बेंजीन की रिएक्शन करते हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 यानी लुईस एसिड AlCl3। तो ये इसके पास क्या होते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये क्या करता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं तो CH3Cl क्या करता है, अपने जो क्लोरीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। तो यहाँ पे हमको एक इलेक्ट्रोफाइल ऑप्टेंट होता है CH3 पॉजिटिव। तो CH3 पॉजिटिव किस पे अटैक करता है, CH3 पॉजिटिव अटैक करता है हमारे सीधे बेंजीन रिंग पे। तब हमको सीधे वहाँ पे टोल्यूइन ऑप्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो जब हम बेंजीन की रिएक्शन जब हम बेंजीन का यहाँ पे फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हैं तो वहाँ पे हमको टोल्यूइन ऑप्टेंट होता है। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी रिएक्शन। आइए इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा टोल्यूइन CH3, एक मिनट, इस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म होती है हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, एक जिसमें होमोलिटिक फिजन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोल्यूइन को लिखते हैं CH3 CHH एंड बेंजीन, ये हो गया हमारा टोल्यूइन। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हमारा CrO2Cl2। तो हम इसको ओपन अप फॉर्म में लिखेंगे तो Cl डबल बॉन्ड O, उसके बाद डबल बॉन्ड O। हम CrO2Cl2 के 2 मोल यूज करते हैं। एक बार और यहाँ पे और लिखेंगे Cl डबल बॉन्ड O, उसके बाद डबल बॉन्ड O। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका करेंगे होमोलिटिक फिजन क्या होता है, जिसमें बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम को ऑप्टेन होते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन ले गया और यहाँ पे ये भी अपने इलेक्ट्रॉन ले गया। उसके बाद ये वाला हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन ले गया और ये वाला हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन ले गया। सेम वैसे ही यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन में भी होमोलिटिक फिजन होता है। दोनों ऑक्सीजन में क्या होता है, हमारा होमोलिटिक फिजन होगा। उसके बाद यहाँ पे भी देखो ये ऑक्सीजन एक क्रोमियम अपने इलेक्ट्रॉन ले गया और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले गया। सेम ये प्रोसीड यहाँ पे भी फॉलो होती है। उसके बाद क्या होता है, देखो इस ऑक्सीजन पे आ गया हमारा लॉन पे ना रेडिकल और इसके पास भी आ गया हमारा रेडिकल। ये इस पर अटैक करेगा, ये वाला इस पर अटैक करेगा और ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट ऑप्टेंट होता है जिसको बोलते हैं हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स यानी बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CH और ये वाला O CrCl2OH ये वाला H किसके साथ जुड़ गया हमारा, इसके साथ। और जो यहाँ पे O आया, एक कौन सा O है हमारा, ये वाला O। उसके बाद सेम ऐसे एक रिएक्शन और प्रोसीड होगी CrCl2OH, ये हो गया हमारा क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो गया हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस में से यानी H3O पॉजिटिव। हाइड्रोलिसिस में यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हाइड्रोलिसिस में करेंगे हम यहाँ पे आपको क्या करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, हमको इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और इस बॉन्ड को भी ब्रेक करना है। इसके बाद इसको देना है हमको OH, इसको देना है हमको H और इसको देना है OH। उसके बाद इसको भी देना है H और इसको भी देना है OH। तो यहाँ पे देखो CrCl2OH2 का होल्ट है, यहाँ पे दो बार है ना, देखो CrCl2OH2 OH और सेम यहाँ पे भी है CrCl2OH2। तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे CrCl2OH2 का होल ट्वाइस, ये तो हो गया हमारा माइनस। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, बेंजीन। यहाँ पे बचा देखो बेंजीन, उस पर हमारे 2 OH ग्रुप OH एंड OH।
OH एंड OH, बट एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें से H2O रिमूव कर देते हैं। हम इसमें से जैसे H2O को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा बेंजाल्डिहाइड, यानी बेंजीन, और यहाँ पे C+OH, ये हो गया हमारा बेंजाल्डिहाइड। तो बच्चों ये इसकी मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है। ये मैकेनिज्म हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है। और यहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो रिटार्डेड रिएक्शन है उसमें इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, तो वहाँ पे हमको ऑप्शन दिया होता है क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स का। आपको इसका फॉर्मूला भी याद करना है, बेंजीन CHO Cr Cl2OH का होल ट्वाइस, क्योंकि ये कितनी बार है, 2 बार। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा देखो, ये हमारा कंपाउंड है। जब हम इसकी रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी CH2, और उसके बाद हमको क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे देखो बच्चों, बेंजीन से दो CH2 CH3 ग्रुप अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखो बेंजीन से भले ही कितने CH2 CH3 ग्रुप अटैच्ड हो, बट उसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन के पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा बेंजाल्डिहाइड में। तो यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा बेंजीन, उसके बाद CH2 C+OH, ये हो गया हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट है। कौन सा ग्रुप कन्वर्ट होगा, ये वाला ग्रुप सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा CHO में। तो यहाँ पे आप एक ट्रिक याद लगा सकते हो। देखो ये हमारा टोल्यूइन, और हमको सीधे किस में कन्वर्ट करना है, बेंजाल्डिहाइड में। यानी आपको CH3 में से यानी 3 को हटा के क्या ऐड करना है, इसमें O ऐड करना है। ये इसको आप ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हो। यानी CH3 है, इसमें से 3 को हटाना है और यहाँ पे O को ऐड करना है। तो ये हो गया हमारा बेंजाल्डिहाइड। और इसी रिएक्शन से यानी इटार्डेड रिएक्शन से एक मिलती जुलती रिएक्शन और होती है जिसको हम बोल सकते हैं अल्टरनेट ऑफ इटार्डेड रिएक्शन। उसमें भी सेम वही टोल्यूइन की रिएक्शन करते हैं हम उसमें सेम टोल्यूइन की रिएक्शन करते हैं। टोल्यूइन से हमको सीधे यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड ऑब्टेंड होता है, बट वहाँ पे हम जो हमारा रिएजेंट है उसको हम चेंज कर लेते हैं। वहाँ पे हम रिएजेंट अलग यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं वो रिएक्शन हमारी कौन से है। तो रिएक्शन हमारी देखो अल्टरनेट ऑफ इटार्डेड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो जब हम टोल्यूइन की रिएक्शन करते हैं क्रोमाइल ऑक्साइड के साथ CrO3 के साथ इन एसिटिक अनहाइड्राइड, तो वहाँ पे हमको बेंजाल्डिहाइड ऑब्टेंड होता है। और इस रिएक्शन में जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं, इस रिएक्शन में हम रिएजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, CrO3 यानी क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड। उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। जैसे हमको यहाँ पे एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है, हाँ यहाँ पे भी एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड हुआ है जो हमारा बेंजाइलिडिन डाइएसिटेट यहाँ पे एक इंटरमीडिएट है। इसके बाद इस इंटरमीडिएट का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस से हमको यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है करस्पॉन्डिंग यानी बेंजाल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन का भी यूज़ क्या है, इस रिएक्शन का भी यूज है हमारा सीधे टोल्यूइन को किस में कन्वर्ट करना, सीधे टोल्यूइन को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन लिखते हैं टोल्यूइन, इसमें देखो टोल्यूइन सीधे किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा बेंजाल्डिहाइड में। इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है। आइए इस रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले हम इसके टोल्यूइन के साथ रिएक्शन करेंगे, जो कि हमारा टोल्यूइन। उसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, इसकी रिएक्शन हम क्रोमिक ऑक्साइड के साथ यानी CrO3। उसके बाद किसकी प्रेजेंस में, एसिटिक अनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है हमारा CH3 CH3 ये हो गया हमारा एसिटिक अनहाइड्राइड। तो जैसे हम टोल्यूइन की रिएक्शन इसके साथ करेंगे इस रिएजेंट के साथ, तो यहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है। यहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है जिसको बोलते हैं बेंजाइलिडिन डाइएसिटेट यानी बेंजीन, क्योंकि हमारा बेंजीन। उसके बाद CH3 का होल ट्वाइस, ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं बेंजाइलिडिन, जिसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिडिन। एक मिनट, ये हमारा इंटरमीडिएट बेंजाइलिडिन डाइएसिटेट। उसके बाद हम इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस। H3O पॉजिटिव, और उसके बाद हम उसको हीट करते हैं। तो यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है बेंजाल्डिहाइड।
तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, देखो इस रिएक्शन में भी हम जो टॉल्यून है उसको सीधे किस में कन्वर्ट करते हैं, बेंजल्डिहाइड में। बट यहाँ पे जो रिएजेंट है वो थोड़ा हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। जो यहाँ पे रिएजेंट हमारा क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक अनहाइड्राइड, वहाँ पे हमको इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है बेंजाइलिडिन डाइएसिटेट। उसके बाद हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब हमको वहाँ पे बेंजल्डिहाइड ऑब्टेंड होता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। आई होप आपको इस समझ में आ गई होगी। तो अगर बच्चों इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।